एक समय में एक ही काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। दोस्तों, इन पंक्तियों को कहने वाले उन महान सन्यासी को आज दुनिया स्वामी विवेकानंद के नाम से जानती है। स्वामी विवेकानंद केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि जागती हुई चेतना के स्वर थे, जिन्होंने सोई हुई आत्माओं में साहस का दीप जलाया। सन्यासी की वेशभूषा में भी उनके भीतर कर्म का ज्वार था और विचारों में ऐसा तेज जो अंधकार को चुनौती देता था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जतिन है और स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी पर बनाई गई इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता के दत्त परिवार में हुआ था। यह वह समय था जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और देश राजनीतिक गुलामी, आर्थिक शोषण तथा सामाजिक कुरीतियों से जूझ रहा था। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली थी, जिससे भारतीयों में हीन भावना और निराशा बढ़ गई थी। समाज जाति भेद, अंधविश्वास और अशिक्षा में जकड़ा हुआ था। वहीं गरीबी और बेरोजगारी आम थी। ऐसे कठिन समय में स्वामी विवेकानंद का उदय एक नई आशा के रूप में हुआ, जिन्होंने भारत को आत्मविश्वास, आध्यात्मिक जागरण और अपनी असली शक्ति को पहचानने की प्रेरणा दी। स्वामी विवेकानंद मूलतः कलकत्ता के निवासी थे, जो उस समय भारत का एक प्रमुख सांस्कृतिक व बौद्धिक केंद्र था। उनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका संबंध एक सुसंस्कृत व शिक्षित परिवार से था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त पेशे से वकील थे, जिनका स्वभाव आधुनिक, तार्किक और खुले विचारों वाला था। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक, संस्कारी और दृढ़ इच्छा शक्ति वाली महिला थी। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को बचपन से ही नैतिकता और आध्यात्मिकता की शिक्षा दी। स्वामी जी के दादाजी का नाम दुर्गाचरण दत्त था। वे एक धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। कहा जाता है कि उन्होंने कम उम्र में ही संन्यास अपना लिया था और घर परिवार का त्याग कर दिया था। उनके इस निर्णय का गहरा प्रभाव परिवार पर पड़ा और कहीं न कहीं यही वैराग्य की भावना आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी दिखाई देती है। उनके परिवार में भाई बहन भी थे और परिवार सामाजिक रूप से सम्मानित माना जाता था। स्वामी विवेकानंद की प्रारंभिक शिक्षा घर से ही शुरू हुई थी। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी ने उन्हें बचपन से ही पढ़ना लिखना, नैतिक शिक्षा और धार्मिक कथाएं सिखाई। वे वे रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाकर उनके मन में आध्यात्मिकता और संस्कारों की नींव डालती थी। इसके बाद उन्होंने माध्यमिक स्तर तक की औपचारिक शिक्षा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में प्राप्त की। बचपन से ही वे तेज बुद्धि, जिज्ञासु और प्रतिभाशाली छात्र थे। उन्हें केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि संगीत, खेलकूद और व्यायाम में भी गहरी रुचि थी। वे हर विषय को समझने के लिए सवाल पूछते थे और तर्क करना पसंद करते थे। उनकी यही मजबूत प्रारंभिक शिक्षा और जिज्ञासु स्वभाव आगे चलकर उनके महान व्यक्तित्व की नींव बने। मेट्रोपॉलिटन संस्थान से शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वामी जी ने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने कुछ समय तक अध्ययन किया। यह उस समय भारत का एक बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज था। इसके बाद उन्होंने स्कॉट्स मिशनरी बोर्ड द्वारा स्थापित जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन से 1884 में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की। उनकी पढ़ाई के मुख्य विषय थे दर्शन शास्त्र, इतिहास व साहित्य। लेकिन इसी वर्ष उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, जिसके कारण आगे स्वामी जी और उनके परिवार पर भारी आर्थिक संकट आन पड़ा। दोस्तों, जब स्वामी विवेकानंद युवा थे और कॉलेज में पढ़ते थे, तब उनके मन में एक गहरा सवाल उठता था
क्या भगवान सच में है? वे केवल किताबों या उपदेशों से संतुष्ट नहीं थे, बल्कि स्वयं सत्य का अनुभव करना चाहते थे। इसी खोज में वे कई संतों और विद्वानों के पास गए, लेकिन किसी से भी उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। एक दिन उनके कॉलेज के प्रोफेसर विलियम हेस्टी ने कक्षा में एक आध्यात्मिक अवस्था समझाते हुए कहा कि यदि इस अवस्था को सच में देखना है तो दक्षिणेश्वर के रामकृष्ण परमहंस के पास जाओ। इसके अलावा उनके एक मित्र ने भी उन्हें रामकृष्ण जी से मिलने की सलाह दी। आखिरकार जिज्ञासा और सत्य खोज उन्हें कलकत्ता में दक्षिणेश्वर काली मंदिर ले आई, जहां 1881 में पहली बार उनकी मुलाकात स्वामी रामकृष्ण परमहंस से हुई। श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी सन 1836 में कलकत्ता से लगभग 65 मील दूर एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका जीवन बड़ा ही आध्यात्मिक था। वे दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में पुजारी थे तथा मां काली के परम भक्त थे। इसी मंदिर में उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत किया था तथा यहीं पर विभिन्न धर्मों की साधनाएं की। कहा जाता है कि जब स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण परमहंस से मिले तो पहली ही मुलाकात में स्वामी विवेकानंद ने उनसे एक सीधा प्रश्न पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण परमहंस जी ने बहुत सरलता से उत्तर दिया, हाँ मैंने भगवान को देखा है, उतनी ही स्पष्टता से जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूं। इस उत्तर से स्वामी विवेकानंद प्रभावित हुए, परंतु रामकृष्ण के उन्माद को देखकर उन पर विश्वास नहीं कर सके। कुछ समय बाद जब स्वामी विवेकानंद दोबारा दक्षिणेश्वर गए, तब श्री रामकृष्ण ने उन्हें स्नेह से पुकार कर अपने पास बिठाया। स्वामी विवेकानंद को लगा कि परमहंस के स्पर्श मात्र से उनके भीतर एक नई अनुभूति पैदा हुई है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अपनी खुली आंखों से मैंने देखा कि कमरे की दीवारें और सारी चीजें जोर से चक्कर मारती हुई शून्य में विलीन हो गई और सारा विश्व मेरे अहम को लेकर एक रहस्यमय सर्वव्यापी शून्यता में लीन होने ही जा रहा है। मैं बुरी तरह डर गया और सोचने लगा कि बस अब मैं मरने ही जा रहा हूं। मैं अपने आप को न रोक सका और चिल्ला उठा, अजी आप मेरे साथ क्या कर रहे हो? घर में मेरे माता पिता हैं। यह सुनकर वे जोरों से हंसे और मेरी छाती को सहलाते हुए बोले, ठीक है अभी रहने दो, समय से सब होगा। ज्यों ही उन्होंने यह कहा त्यों ही सारा विचित्र अनुभव गायब हो गया। एक बार रामकृष्ण ने कहा, जब तुम मेरी बातों में विश्वास नहीं करते तो मेरे पास आते क्यों हो? स्वामी विवेकानंद ने तत्काल उत्तर दिया, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि बिना सोचे विचारे मैं आपकी सारी बातों को मान लूं। स्वामी विवेकानंद के मन में इस प्रकार के विचार उठ ही रहे थे कि उनके पिताजी का देहांत हो गया। इसके बाद घर परिवार की सारी जिम्मेदारियां स्वामी विवेकानंद के ऊपर आ गई। उन्हें आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा, परंतु फिर भी स्वामी विवेकानंद की ईश्वर के प्रति श्रद्धा व विश्वास निरंतर बढ़ता गया। श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ सत्संग का उनके मन पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे गृहस्थ जीवन में लिपटने न होकर शाश्वत सुख के मार्ग पर अग्रसर हुए। सन 1886 में श्री रामकृष्ण परमहंस के देहांत के बाद स्वामी विवेकानंद ने उनकी शिक्षा का प्रचार किया और विश्व को वेदांत, आध्यात्मिकता, नैतिकता और धर्म के बारे में जानकारी देकर एक उचित राह पर चलने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। श्री रामकृष्ण जी के देहांत के पश्चात स्वामी विवेकानंद अपने साथियों के साथ मिलकर सन्यासी जीवन अपनाया और कोलकाता के वराहनगर मठ में एक मठीय जीवन की शुरुआत की, जहां उन्होंने आत्मचिंतन, साधना और गुरु के उपदेशों को व्यवस्थित रूप देने का कार्य किया। धीरे धीरे उनके भीतर यह भावना प्रबल हुई कि केवल व्यक्तिगत मोक्ष ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज की सेवा भी उतनी ही आवश्यक है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने भारत का व्यापक भ्रमण किया।
इस यात्रा के दौरान उन्होंने देश की वास्तविक स्थिति को बहुत करीब से देखा। गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक असमानता ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने समझा कि भारत की उन्नति केवल आध्यात्मिक ज्ञान से ही संभव नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक सुधार की भी आवश्यकता है। इसी अनुभव ने उनके भीतर सेवा को धर्म का अंग बनाने की प्रेरणा दी। अपने भारत भ्रमण के दौरान वे अंततः कन्याकुमारी पहुंचे, जहां उन्होंने समुद्र के किनारे एक चट्टान पर लगभग 3 से 4 दिनों तक ध्यान किया। आज इस स्थान को रॉक मेमोरियल के नाम से जाना जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्रा में स्वामी जी ने देखा कि धर्म, देश, भारतवर्ष दुर्भिक्ष, महामारी, दुख, रोग, शोक व शोषण से जर्जरित है। अपनी यात्रा के दौरान जब स्वामी जी खंडवा में थे, तब उन्हें 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर में होने वाली धर्म संसद की बैठक के बारे में पता चला। स्वामी विवेकानंद उस धर्म संसद में मुख्यतः दो उद्देश्यों से भाग लेना चाहते थे, जिसमें पहला था हिंदू धर्म की महान शिक्षाओं को विश्व के आगे रखना, व भारत की गरीबी के निवारण के लिए अमेरिका की समृद्धि का सहयोग प्राप्त करना। अतः उन्होंने 31 मई 1893 को शिकागो के लिए बंबई से प्रस्थान किया। वे समुद्री जहाज के माध्यम से श्रीलंका, चीन व जापान जैसे देशों से होकर गुजरे। वो प्रशांत महासागर पार करके अमेरिका पहुंचे। स्वामी जी लगभग 60 दिन की लंबी समुद्री यात्रा के बाद 30 जुलाई 1893 को शिकागो पहुंचे थे। जब वे शिकागो पहुंचे तो उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्हें पता चला कि धर्म संसद की बैठक सितंबर में शुरू होगी। इसके लिए अभी समय था और स्वामी जी के पास धन बहुत कम था, और सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनके पास कोई आधिकारिक निमंत्रण नहीं था, और धर्म संसद की नियमावली के अनुसार जो परिचय पत्र नहीं लाए हैं, वे सभा में प्रतिनिधि के रूप में स्थान नहीं पा सकेंगे। और स्वामी जी के पास ऐसा कोई भी परिचय पत्र नहीं था, और ऊपर से उस समय तक प्रतिनिधि के रूप में धर्म संसद में आवेदन भेजने का समय भी व्यतीत हो चुका था। इन कारणों से वे बहुत परेशान हुए और कुछ समय के लिए बोस्टन चले गए। इस यात्रा में स्वामी जी की एक वृद्ध महिला से भेंट हुई। महिला ने एक दिन अपने मकान पर विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे प्रोफेसर मिस्टर जॉन हेनरी राइट से स्वामी जी का परिचय करवाया। मिस्टर राइट उनके ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, आपसे प्रमाण पत्र मांगना ऐसा है जैसे सूर्य से उसकी रोशनी का प्रमाण मांगना। उन्होंने ही स्वामी विवेकानंद के लिए सिफारिश पत्र लिखा। इसी पत्र के कारण स्वामी विवेकानंद को धर्म संसद में प्रवेश पा सके। 11 सितंबर 1893 को धर्म संसद का प्रथम अधिवेशन कोलंबस नगर हॉल में प्रारंभ हुआ। यहाँ सभी धर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। जब स्वामी विवेकानंद को मंच पर बोलने का मौका मिला, तब वे मंच पर पहुंचे और कुछ पल शांत खड़े रहे। फिर उन्होंने जैसे ही कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लगभग 1.5-2 मिनट तक लोग खड़े होकर उनका स्वागत करते रहे। यह सिर्फ एक संबोधन नहीं था, यह दुनिया को एक नया दृष्टिकोण देने की शुरुआत थी। स्वामी विवेकानंद ने इस धर्म संसद में अपने भाषण के माध्यम से यह संदेश दिया कि सभी धर्म अंततः एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। इसलिए हमें केवल सहिष्णुता नहीं, बल्कि एक दूसरे के धर्मों को सच्चे मन से स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने धार्मिक कट्टरता और संकीर्णता का विरोध करते हुए मानवता को सबसे ऊपर रखा और कहा कि धर्म का उद्देश्य लोगों को जोड़ना है, न कि बांटना। उनके विचारों में एक ऐसे विश्व की कल्पना थी जहां सभी धर्म आपसी सम्मान और समझ के साथ मिलकर मानव कल्याण के लिए कार्य करें। दोस्तों, शिकागो में आयोजित यह धर्म संसद 17 दिनों तक चली थी।
इस दौरान स्वामी विवेकानंद ने 6 भाषण दिए थे। उनके हर भाषण का उद्देश्य एक ही था, दुनिया को जोड़ना और यह बताना कि सभी धर्म एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। उनके द्वारा दिए गए भाषणों का लोगों पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी वाणी, आत्मविश्वास और सार्वभौमिक विचारों ने पश्चिमी दुनिया को पहली बार भारतीय संस्कृति और वेदांत की महानता से परिचित कराया, जिससे वे तुरंत लोकप्रिय हो गए। उनके भाषणों के बाद उन्हें अमेरिका और यूरोप में कई व्याख्यानों के लिए निमंत्रण मिले, जहां उन्होंने भारतीय दर्शन का प्रचार किया। भारत लौटने पर उनका भव्य स्वागत हुआ और उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज सेवा, शिक्षा और अध्यात्म का प्रसार था। उनके विचारों ने विशेष रूप से युवाओं में आत्मविश्वास और देशभक्ति की भावना जगाई, जो आगे चलकर राष्ट्रीय जागरण में भी सहायक बनी। स्वामी विवेकानंद 1899 में दूसरी बार पश्चिम अर्थात अमेरिका और यूरोप गए। इस दौरान उन्होंने वेदांत और योग का प्रचार जारी रखा। अमेरिका में कई स्थानों पर भाषण दिए। वो इंग्लैंड, फ्रांस आदि देशों का भी दौरा किया। इसके बाद वे सन 1900 के आसपास भारत लौट आए और जीवन के अंतिम समय तक यहीं रहे। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने यह स्वयं कहा था कि वे 40 वर्ष की आयु से अधिक नहीं रहेंगे। स्वामी विवेकानंद की जीवन शैली बेहद व्यस्त और कठिन थी। लगातार यात्राएं, अलग-अलग देशों में व्याख्यान, अनियमित भोजन और कम आराम। इसका परिणाम यह हुआ कि उनका स्वास्थ्य धीरे-धीरे कमजोर होने लगा। उन्हें थकान, अनिद्रा, मधुमेह और नसों से जुड़ी समस्याएं होने लगी। डॉक्टर ने उन्हें आराम की सलाह दी, लेकिन अपने मिशन और कार्यों में लगातार लगे रहे। यही कारण था कि मात्र 39 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1902 को उनका निधन हो गया। 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में दिन भर के कार्यों और ध्यान के बाद वे अपने कक्ष में विश्राम के लिए गए और वहीं उन्होंने शांत अवस्था में महासमाधि ग्रहण कर ली। कहा जाता है कि उनकी पहले से कमजोर होती सेहत, जैसे थकान, अनिद्रा और अन्य शारीरिक समस्याओं ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उनके अनुयायी मानते हैं कि उन्होंने योग के माध्यम से स्वेच्छा से शरीर का त्याग यानी महासमाधि ली। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें सिखाता है कि इंसान की असली ताकत उसके भीतर छिपी होती है। उन्होंने हमेशा कहा, डर को छोड़ो, खुद पर विश्वास रखो और अपने लक्ष्य के लिए लगातार आगे बढ़ते रहो। उनकी शिक्षा हमें बताती है कि धर्म का मतलब केवल पूजा नहीं, बल्कि मानव सेवा, प्रेम और एकता है। उन्होंने युवाओं को जागरूक करते हुए यह संदेश दिया कि अगर तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लो, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यही स्वामी विवेकानंद की सबसे बड़ी सीख है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।